नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। रुक करते हैं गाजियाबाद की कुछ खास खबरों की तरफ। शहर में शिकंजी में नींबू डालने को लेकर हुए विवाद में दो युवकों ने दुकानदार को जमकर पीटा। घायल अवस्था में दुकानदार को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या मामले में ई रिक्शा चालक समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। न्यू के ऊपर लड़ाई हुई थी, उन्होंने मार पिटाई बहुत ज़्यादा की हुई है उनके साथ। हम हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर उसके बाद कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ हमारा। आपका एक बेटा कितनी उम्र है? 9 साल का। उनकी जो शिकंजी मांगने के ऊपर पैसे के ऊपर लड़ाई हुई थी। शिकंजी थी, उससे पैसे मांगे लड़के ने, लड़के को पैसे नहीं देगा, मार पिटाई करनी चालू कर दी। वे 3 जने थे, एक ने मारा था रोड से, उनकी रोड थी, 2-3 जने और थे, अद्धे से मारा था उन्होंने सिर में। वह पथराव कर रहे थे एक किस्म का। पथराव करने के बाद उसकी हम ले गए अस्पताल में, MMG अस्पताल में। वहाँ नहीं करी हमें कार्रवाई करने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत जो करा वो उन्होंने लिखा तेज बहादुर के लिए। तेज बहादुर से पहुँचा दिया थी प्राइवेट में, जो प्राइवेट वाले जो उनके जानकार थे, जो उनके साथ थे, जो 3 बंदों के साथ थे, 3 बंदों के साथ थे, वो डॉक्टर साहब मिला वहाँ। 28 अप्रैल को रात्रि में श्रीमती ज्योति ने थाना नंदग्राम में यह तहरीर दी कि उनके पति गौरव कश्यप, जो कि हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास जो है शिकंजी जलजीरा की दुकान लगाते हैं, उनके पास बॉबी, जो कि ई रिक्शा चलाता है, 2 अन्य व्यक्तियों के साथ आया और गौरव से शिकंजी लेकर पी। जब गौरव ने उनसे पैसे मांगे तो इनमें आपस में विवाद हो गया और गौरव को इन लड़कों ने पीटा और उसको गंभीर अवस्था में जो है उनके परिवारजनों द्वारा जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस संबंध में जो है थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। आज सुबह यह जानकारी हुई कि जो घायल गौरव था उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैम, महंगे होते नींबू के दाम ही शिकंजी वाले की मौत का कारण बताया जा रहा है। अब चूंकि जो गौरव कश्यप है वो चूंकि उपचाराधीन थे और वो बोलने की स्थिति में बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए यह जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई कि किस बात को लेकर जो है इनमें आपस में विवाद हुआ। जो वहाँ पे मौजूदा लोग थे उनका ये कहना था कि पैसे को लेकर इनमें आपस में विवाद हुआ। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बलात्कार के आरोपी को छुड़वाने के लिए थाने पहुंचे दर्जनों लोगों ने जमकर हंगामा किया तथा कई पुलिसकर्मियों के साथ कथित रूप से मारपीट की। पुलिस ने मामले में करीब 60 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि सदरपुर कॉलोनी में रहने वाली एक युवती के साथ कथित रूप से बलात्कार की घटना हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने सनी नामक आरोपी को बृहस्पतिवार दोपहर बाद गिरफ्तार किया। मेरठ और बिजनौर में गुरुवार को 3 दर्दनाक घटनाएं हुई। किसी की शादी के कुछ घंटों बाद ही मौत हो गई, तो किसी की बारात में डांस करते समय जान चली गई। वहीं एक हादसे में तो परिवार ही उजड़ गया। इस दर्दनाक हादसे में दंपति और उनकी 2 माह की बच्ची की मौत हो गई। तीनों ही जगहों पर खुशियों में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरठ जनपद के जानी खुर्द में भोला मेरठ मार्ग पर पेपला गांव के पास बुधवार देर शाम बाइक सवार गंजे सिंह, जिसकी उम्र 27 वर्ष है, पत्नी अंजू, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, और उनकी 2 माह की बच्ची प्रिया की सड़क हादसे में मौत हो गई। 30 अप्रैल को विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। क्लब निर्देशक आयुष गोयल व पीयूष गोयल ने कहा कि मजदूर वर्ग देश का महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान समय में कृषि, व्यापार व उद्योग सभी क्षेत्रों में मजदूर अपना योगदान दे रहा है। शहर में रैपिड का काम चल रहा है। इस दौरान मेरठ की सीमा में 25 किलोमीटर की लंबाई में दिल्ली रोड पर अलग अलग स्थानों पर मजदूर धूप में भी अपने काम के प्रति सजग है। मजदूर वर्ग के सहयोग के बिना देश का विकास असंभव है। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे विदेशियों के खिलाफ डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हापुड़ पुलिस ने यहां 2 रोहिंग्या नागरिकों को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। धौलाना थाना क्षेत्र के खिचड़ा गांव में ये 2 रोहिंग्या करीब 8 वर्षों से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर रह रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाने के साथ साथ फर्जी पासपोर्ट भी बनवा लिया था। पुलिस को इनके पास से रिफ्यूजी कार्ड सहित फर्जी आधार कार्ड और एक पासपोर्ट बरामद हुआ है। फिलहाल गाजियाबाद की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आप अभी तक न्यूज।